हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं मटीरिया मेडिका सीरीज़ की एक और मेडिसिन एड्रेनालिनम। एड्रेनालिनम क्या है? ये एक सारकोड है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के सीक्रेशन से। तो क्या लिखा है? एन इंटरनल सीक्रेशन ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रीनल यानी रीनल पार्ट है, यानी कि जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर लाई करती है ये, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है। एड्रेनालिन क्या है? हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उससे क्या निकलता है? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन को हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और जो नॉन एड्रेनालिन है उसे बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। तो जो एड्रेनालिन जो हार्मोन है यानी एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो किस लिए यूज़ होता है? तो 3F पढ़े होंगे आप लोगों ने, फियर, फ्लाइट, फाइट। तो जब भी फियर वाली कंडीशन आती है तो ये रिलीज़ होता है, फिर हम चूज़ करते हैं कि मैं फ़ाइट करना है या फ्लाइट करना है यहाँ से। ठीक है। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मेड्यूला ऑफ सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो मतलब ये क्या है? एक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये मेन हार्मोन है, मेन एक्टिंग वो है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। इसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व की एक्टिविटी के लिए बहुत इसेंशियल है। मतलब जब एड्रेनालिन नहीं होगा तो सिंपैथेटिक नर्व का जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। रिलीज व्हेन मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, किसी भी सिचुएशन में अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, बॉडी की डिमांड्स बढ़ती है, तो क्या निकलेगा? एपिनेफ्रिन। एंड इन थ्रेटफुल कंडीशन एंड फियर में या फिर कोई थ्रेटफुल कंडीशन है, क्योंकि डर लगेगा, घबराएंगे हम, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी, ज़्यादा मेटाबॉलिक नीड हो जाएगी उसकी। जैसे भागेंगे हम, डर में हम भागे तो हमारी मेटाबॉलिक उसकी नीड बढ़ गई ना, तो वहाँ पर एपिनेफ्रिन निकलेगा। जहाँ पे भी मेटाबॉलिक नीड बढ़ेगी, चाहे फिर वो कैसी भी कंडीशन हो, थ्रेट की हो, फियर की कंडीशन हो, या फिर और भी कोई कंडीशन हो जहाँ मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है। क्लिनिकली देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एपिनेफ्रिन है वो लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं उसे हम। तो जब इससे हम कोई ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या होगा? लाइफ सेविंग ड्रग। तो ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। ठीक है। क्लिनिकली देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म की केस में देते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में देते हैं, ग्रेव्स डिसीज़ के केस में देंगे, एडिसन डिसीज़ के केस में देंगे। एडिसन डिसीज़ में क्या है? जब जो एडिनल से जो सीक्रेशन है वो कम हो गया। अस्थमा के केस में देंगे, कार्डियक अस्थमा स्पेशली, एंजाइना पेक्टोरिस और हीमोफीलिया। अब देखते हैं इसका स्फेयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस। स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ है? मेन एक्शन ऑन सिंपैथेटिक नर्व पे एक्शन है। हमने पढ़ा था कि एड्रेनालिन 3 वो स्टिमुलेट करती है, अल्फ़ा, बीटा 1 और बीटा 2। अल्फ़ा क्या कराता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। बीटा 1 क्या कराता है? हार्ट फंक्शन कराता है। और बीटा 2 क्या कराता है? ब्रोंकोडाइलेशन कराता है। तो अल्फ़ा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है और बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा है, मतलब वैसोडाइलेशन। मे कॉज टैकीकार्डिया कॉज करेगा अगर कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया कहीं पर भी, तो पैल्पिटेशंस होंगे, एरिथमिया होगा। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है एक्शन में, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ पावरफुल एंड प्रॉम्प्ट एस्ट्रिंजेंट एंड हेमोस्टेटिक। तो हेमोस्टेटिक भी काम करेगा। ब्लड फ्लो हो रहा है कहीं, बहुत ज़्यादा कैपिलरी वर्स्ट हो गई तो वहाँ रोक देगा, क्या करके? कॉन्स्ट्रिक्शन करके। चेकिंग कैपिलरी हेमरेज। कैपिलरी हेमरेज हो रही किसी भी बॉडी पार्ट से, चाहे वो लोकल हो या डायरेक्ट हो, उन सबको चेक करेगा वहाँ पर, मतलब उसे ठीक करने में हेल्प करता है। हेमरेजिक कंडीशन नॉट ड्यू टू डिफेक्टिव कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड के कोगुलेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है और उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अगर क्लॉटिंग फैक्टर में कोई कमी आ रही है, हीमोफीलिया वगैरह की कंडीशन है तो बात अलग है, पर उसके अलावा अगर ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, हेमरेजिक कंडीशन है, लेकिन कोगुलेशन की कोगुलेटिव प्रोटीन वगैरह, क्लॉटिंग फैक्टर सब सीक्रेट, सब बराबर अमाउंट में हो रहे हैं, वर्किंग है, तो फिर क्या होगा? तो हम एड्रेनालिन यूज़ कर सकते हैं। इफ़िशियंट इन ब्लडलेस ऑपरेशन ऑफ आई, नोज, थ्रोट, लैरिंक्स। इन सब में, मतलब अगर हमें कहीं भी ब्लडलेस ऑपरेशन करना है तो हम यूज़ करते हैं एड्रेनालिन। एनाफिलेक्टिक शॉक चौक में देंगे। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ऑर्टाइटिस, ब्रॉन्ज स्किन, इन सारी चीज़ों में हम एड्रेनालिन यूज़ करते हैं। एंटीसिपेटरी एंजाइटी और एंजाइटी न्यूरोसिस। अब क्या है? जहाँ पर भी एंजाइटी होगी, फियर वाली, एंजाइटी वाली कंडीशन होगी, वहाँ एड्रेनालिन होगा ही होगा, तो वहाँ हम एड्रेनालिन देते हैं ऐसे केसेस में जहाँ एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, कुछ भी करने से पहले एंजाइटी है, एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी है, कहीं ट्रैवल करने से पहले एंजाइटी है, परफॉर्मेंस से पहले एंजाइटी है, या फिर
पैनिक अटैक्स आ गए कहीं पे, किसी एंजाइटी की वजह से इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गई कि पैनिक अटैक्स आ गए, एंजाइटी न्यूरोसिस का केस है, तो भी हम देते हैं एड्रेनालिन। एंजाइटी इंड्यूस्ड इम्पोटेंसी, अब कहीं भी एंजाइटी की वजह से इम्पोटेंसी हो गई। अब एंटिसिपेटरी एंजाइटी है, मतलब किसी भी एक्ट से पहले एंजाइटी हो रही है, तो अब सेक्सुअल एक्ट कर रहा है वो या फिर जो भी है, तो उससे पहले अगर उसे एंजाइटी हो गई तो उसका इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन नहीं हो रहा है ऐसे केसेस में, मतलब इम्पोटेंसी आ रही है किससे, एंजाइटी की वजह से, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एड्रेनालिन दे सकते हैं। एलर्जी के केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन है एड्रेनालिन। तो बस इतनी छोटी सी मेडिसिन थी हमारी एड्रेनालिनम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको पता है एड्रेनालिनम के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।